अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख देते हैं। एक डिटेल आपको बता दें, यहाँ मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, प्रतिमा तोड़ी जा रही है, भगवान की मूर्तियों पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की खबर लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा हिंदुओं के घरों में उपद्रवी दाखिल हो रहे हैं और घरों के अंदर तोड़फोड़ की घटनाएं इस बीच लगातार सामने आ रही है। मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। मनीष, ऐसा क्या है, ये भी समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन की शुरुआत हुई, कहा गया ये आरक्षण को लेकर है, ये एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स थे जो सड़क पर नजर आ रहे थे, और अब सब कुछ कम्युनल होता हुआ क्यों दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मकसद आरक्षण था तब तो फिर शेख हसीना की सरकार चली गई है। अब जो नई सरकार आएगी वो जैसा मांग हो रही थी वैसा मांग पूरी हो जाती, लेकिन फिर हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? असली मकसद क्या है? असली मकसद यह है कि बांग्लादेश में दरअसल एक धर्म विशेष को आरक्षण रखना है, कि बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको बांग्लादेश से मिटा देना है। लगातार ये कोशिशें चलती रही थी और अब वो परवान चढ़ेगा। इसीलिए बहुत से जानकार जो बांग्लादेश पर करीब से नजर रख रहे हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश का तेजी से पाकिस्तानीकरण किया जा रहा है और उसी के लिए पाकिस्तान की आईएसआई और दूसरी कुछ और विदेशी एजेंसियों ने मिलकर ये सब कुछ अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बांग्लादेश की आर्मी के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। इस बात का एहसास शेख हसीना को था। देखिए ढाका कैसे बदल चुका है, ये बीते कुछ दशकों में ये हर कोई बता देगा आपको। जो माँ ढाकेश्वरी के नाम से जो शहर बना था, आज की तारीख में आप देख लीजिए, खुद ढाकेश्वरी मंदिर का जो दायरा है वो किस हद तक सिमट चुका है। वहीं बांग्लादेश में चाहे ढाका हो, खुलना हो, या फिर नोआखाली हो, या चिटगांव हो, दूसरे किसी भी इलाके में आप चले जाइए, हर जगह की एक ही कहानी है। और बीते कुछ घंटों में तो लगातार ये उपद्रव बढ़ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि शह मिली हुई है, अभी जो लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं? सचदेव सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1964 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो कुछ भी होता है बांग्लादेश में तो हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया जाता है। आज आबादी बांग्लादेश में हिंदुओं की 7.5% के आसपास रह गई है और अब वो कितनी घटेगी, क्योंकि हर ऐसे इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश में से हिंदुओं की संख्या घटती है, या तो हत्या होती है या उनको भागने पर मजबूर किया जाता है। क्या इस बार भी आप देख रहे हैं कि जो पावरफुल फैक्टर्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनके गाइडेंस में या उनकी कॉन्स्पिरेंसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है? सेना है कहां? रक्षा किसकी कर रही है सेना इस वक्त जब वो कंट्रोल में ले चुकी है हर चीज को? आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और जो कि एक तरह से बड़ी चिंताजनक परिस्थितियों को के बारे में हमें अवगत कराते हैं। ये सच है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है, तो हिंदुओं को एक तरह से निशाना बनाया जाता है। वो एक वल्नरेबल माइनॉरिटी हैं जिनके साथ भारत का जुड़ाव जो है, वो भारत एक शक्तिशाली और बड़ा भाई माना जाता है देश का। लेकिन जो हिंदू वहाँ पर हैं उनको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, उनको फिफ्थ कॉलमिस्ट बनाया जाता है, दिखाया जाता है। और इनको एक तरह से अपनी जो गिले शिकवे हैं उनको एक्सटर्नलाइज करने के लिए इन लोगों को यानी को टारगेट किया जाता है। और मेरे ख्याल से राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ धार्मिक उन्माद और दूसरी तरफ आर्थिक विपन्नता भी इसमें अपना रोल अदा करती हैं। बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थितियां वैसी नहीं हैं जैसा कि कुछ साल पहले तक बताया जाता था कि भारत से पर कैपिटा जीडीपी अच्छा हो गया है और वगैरह वगैरह। वो साफ दिख रहा है कि 3.25 करोड़ बांग्लादेशी बेरोज़गार हैं 17 करोड़ की आबादी में, और इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति 10% से ऊपर है। और जो भी कारोबार गए हैं, जो भी फ़ायदा हुआ है, वो राजनीतिक जिसको कहते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। कोई ऐसी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाई गई हैं जिन पर कि अवामी लीग के लोगों ने कब्ज़ा ना किया हो, और एक तरह से अवामी लीग के
बाहर जाने से ये सब एक वैक्यूम सा बन गया जी। है। ना जुडिशरी के पास कुछ है, ना सेना के पास कुछ रह गया है। बड़ी बात आपने और कही। इनकी क्रेडिबिलिटी भी जिस सेना खत्म ने हो गई कमान है। संभाली है महेश सचदेव सर, उसके पास भी अभी कोई विजन नजर आता नहीं है।